मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के 2019 के इस्लामाबाद धरने पर धावा बोलने के हामी थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकर इमरान खान से बात करता। परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को समझाया कि ऊंच नीच की सूरत में वज़ीर आज़म को जवाब देना होगा, कोई इल्जाम अपने सर लेने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बयान में वज़ीर आज़म को मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने की तलकीन भी की। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद धरने पर धावा बोलने के हामी थे, कोई इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं था। फिर परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को समझाया कि अगर कुछ भी होगा तो वज़ीर आज़म को जवाब देना होगा, कोई भी और शख्स इल्जाम अपने सर लेने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बयान में वज़ीर आज़म को मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने की तलकीन भी की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि उस वक्त ऐसे हालात थे कि एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ मदारिस के तलबा मौलाना के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदम पर खड़े थे लेकिन तसादुम नहीं हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान से कहूँगा कि मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ़्तार करने की भी उन्होंने मुखालफत की थी। और चौधरी शुजात हुसैन ने बताया है कि मलिहा लोधी के ख़िलाफ़ मुकदमे का सहाफ़ी और बैनुल-अक़वामी बरादरी में अच्छा तासुर नहीं जाता। ये उन्होंने उस वक्त नवाज़ शरीफ से कहा था कि मनफी नताइज मिलेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जब धरना दिया जा रहा था इस्लामाबाद में, पहले हुकूमत की जानिब से कुछ रुकावटें खड़ी की गई, उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हमने देखा कि बातचीत के जरिए ही इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिसका क्रेडिट चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ को दे रहे हैं, परवेज इलाही को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को समझाया कि कोई भी ऊंच नीच हो गई तो कोई अपने सर इल्ज़ाम नहीं लेगा, वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ता है, वज़ीर आज़म को जवाब देना होगा। उन्होंने अपने बयान में वज़ीर आज़म को मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने की तलकीन भी की। उसके बाद हमने देखा कि ये धरना भी ख़त्म हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ मदारिस के तलबा मौलाना के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। बात करेंगे इसी पर। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं काजी सईद साहब। काजी साहब फरमाइएगा, ये जो इंकशाफ किया है चौधरी शुजात हुसैन ने, इससे अब कोई फ़र्क पड़ता है? हजूर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितने इंकशाफात हैं बड़े बेमानी इंकशाफात हैं और एक रुकी हुई सियासत है, ठहरा हुआ ऐद है, जिसमें इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की कहानी है। और असल सिलसिला जो है वो ये कि केक का कितना हिस्सा किसको मिलता है, केसेस किसके हशप होते हैं, किसके खुलते हैं, ये मामला है। वो एक अब एक बेमानी सा इवेंट हुआ जिस पर बड़े साफी भी गए थे, न जाने क्या होने वाला है। हर रोज एक चाय की प्याली में तूफान आता है। आज जो -1 हो रहा है, आज बजट पास नहीं होगा। तो ये तमाम पिटे हुए मोरे हैं और एक मरी हुई सियासत है, माफ कीजिएगा सलमान हसन साहब, उसी का ये एक हिस्सा है। और ये जो कहानियां और सेंसेशन पैदा कर रहे हैं, ये बस वजह ये है कि ये पानी खड़ा है और जब पानी खड़ा हो तो आरिफ हमीद भट्टी साहब का वर्जन भी इसमें शामिल करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप बताइएगा, जो इंकशाफात सामने आए चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से, उनका तो ये कहने का मतलब है कि वज़ीर आज़म को कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। फिर इन लोगों ने उनको समझाया कि कुछ धावा वगैरह बोला जा सकता है, आपको तो कोई बताएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ऊंच नीच होगी तो जिम्मेदारी आप पर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं समझता हूँ ये हक़ाइक़ के बरक्स है। मैं इस वाक़ये का सारा पता है मुझे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसने भेजा वो भी पता है। मैं समझता चौधरी शुजात ज़ीरक सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन इस बात में गलत है। इनको तो परवेज़ को खुद किसी ने भेजा था बरा के, इन्हें तो फैक्ट्स पता ही नहीं था। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वज़ारत दाखिला आई थी, किसी एक ने भी किसी भी वक्त मौलाना फजलुर रहमान के दावे को रोकने की कोशिश नहीं की। उधर धरने को अगर रोकने की कोशिश करते तो क्या आप वो सिंध से जब पंजाब में आए थे इस्लामाबाद पहुंच सकते थे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाहिद धरना था जिसको इतना फ्री हैंड दिया गया, ऐसा लग रहा था कि हुकूमत खुद ये धरना कामयाब कराना चाहती है, जो मेरी इतला है। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब की इन बात में हक़ाइक़ नहीं है। आजकल सियासत में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमें खबरों में इन रहने के लिए कोई ना कोई बात छोड़ना होती है।
तो इसमें धरने पे दावे की मेरी बीवी के रिपोर्टर 100% मैं कह रहा हूँ कोई प्लानिंग नहीं थी हुकूमत की। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि इस तरह की बातों से फिर क्या नताइज हम अखज़ कर सकते हैं कि ये क्यों इस टाइम पे की जा रही हैं? दूसरी जानिब जब भी हम इत्तेहादियों की जानिब से ये देखते हैं कि गुफ्तगू की जाती है तो वो कहते हैं हम तो साथ खड़े हैं, हम तो जो है वो जब तक हैं हम साथ ही खड़े रहेंगे और इत्तेहाद हमारा मजबूत है, लेकिन ये इस तरह की फिर बातें क्यों सामने आती हैं? सलमान, ये सवाल सबसे अहम है कि अचानक एकदम इत्तेहादी क्यों बोलने लग पड़ते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बेनिफिशरी भी इत्तेहादी है, सबसे ज्यादा गलत काम भी इनके हो रहे हैं। जब कोई काम एक रुका हो, जो वजीर आजम इनकी बात ना माने, ये कोई ना कोई ऐसा बयान छोड़ देते हैं, वो MQM हो, अख्तर बैंगल हो, काफ लीग हो, वो GDBA हो, अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त अगर पंजाब में किसी के अनदेखे गलत काम हो रहे हैं तो इत्तेहादियों के हो रहे हैं, वो PTI के बेचारे लोग तो रो रहे हैं। तो मेरा आरिफ अमीन भट्टी साहब, इमरान खान साहब क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? इनके खिलाफ भी ऐलान जंग बुलंद करें, लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने तो आज भी कहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कितने माफियाज हैं, एक और माफिया को हम सामने लेके आएंगे, इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। तो फिर अपने इत्तेहादियों से शुरू करें, अपनी सफों में जो लोग गलत हैं उनसे शुरू करें। देखिए, इमरान खान की मेन कमजोरी ही आज इसको इतनी वीक विकेट पे ले रही है कि उनकी जमात में उनपे इख्तलाफ होने लग पड़ा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनमें लगता है डिसीजन पावर नहीं है। वो बुलंद वाले दावे कर देते हैं कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक आदमी को तो उन्होंने पकड़ा नहीं। मुझे एक बंदे का नाम बता दे 2 सालों में बड़े सियासतदानों को जिसको उन्होंने सजा दी हो, GID खुलवा ली, GID बंद कर दी, फलां कर दी। तो इमरान खान साहब को उनके लोग इतना डरा देते हैं कि जनाब याद रख लें, पहली दफा हुकूमत मिली है, 5 साल हुकूमत के झूले झूल लें, इनको बनाते रहे। तो ये ब्लैकमेल करते जा रहा है। इमरान खान का वीक पॉइंट है, इसमें यकीनी बात है। अगर वो खुद स्टिक हो, अपने साथियों को गड़बड़ ना करने दे, तो इत्तेहादी भी उन्हें तंग नहीं कर सकते जब तक वो अपनी डायरेक्शन सीधी नहीं करेंगे। तो खुद डायरेक्शन लेस है। सईद काजी साहब से भी पूछ लेते हैं। सईद काजी साहब, आपने कहा कि खड़े हुए पानी में पत्थर मार के कुछ हरारत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आपको क्या लगता है आप भी इत्तेफाक करेंगे आरिफ अमीन भट्टी साहब से, ये अपने कुछ काम निकलवाने के लिए ये हरारत की जाती है? देखिए, अपने अपने जिले बांटे हुए हैं इन्होंने, और एक और भी खड़े हुए पानी की एक और खासियत भी होती है, जब पानी रुक जाता है, आगे नहीं जाता, तो सतह आप पे बहुत सी आलाइशें आ जाती हैं। इस वक्त ये है इसी किस्म का है, और यही हमें गंद घुला हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोरोना, एक तरफ रिसेशन भी है, डबल रिसेशन, डिप्रेशन है। हुकूमत खुद कह रही है करोड़ों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। क्या प्रिपेयर्डनेस है? पैसे क्या हो रही हैं? मैंने धरने में ये किया था। अरे भाई, अगले आने वाले 10-15 महीनों में क्या होने जा रहा है, कोई अंदाजा है? कोई प्लानिंग है? हर वक्त नी जर्क रिएक्शन आपका होता है, आपका मैनेजमेंट करते नजर आ रहे होते हैं। यू आर ऑलवेज नॉट अनअवेयर, पता ही नहीं होता, एक नई सरप्राइज आ जाती है, उसको एक पुरान पे छोड़ते हैं, अगला पुरान दरपेश होता है। असल में बात यह है कि देखिए, हम इमरान खान को या किसी को आप क्या कहें, एक पोसीदा निजाम में आप क्या फैसला करेंगे? आप मुझे बताएं, पंजाब में क्या फैसला करें जब हुकूमत डिपेंडेंट है? 2-2, 4-4 MP जो है। बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया सईद काजी साहब। इस वक्त हमारी तमाम तर तवज्जो हमारे हुक्मरानों की इस तरफ होनी चाहिए कि अगले 10 से 15 महीने में क्या होने वाला है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का।